डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है और रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें और इसका फॉर्मेट कैसा होगा, परीक्षा में कैसे प्रश्न का आपको उत्तर देना, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिपोर्ट एक्चुअली होते क्या है। जब तक आप समझते नहीं कि रिपोर्ट होते क्या है, तब तक आप इसको सही मायने में लिख नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि रिपोर्ट होता क्या है, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका फॉर्मेट कैसा होगा, कहां पे डेट लिखे, कहां पे कौन सी जानकारी लिखें, और आपको अंत में एक रिपोर्ट लिखा हुआ मिलेगा जिसका आप पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार उसे लिख करके प्रयास कर लेंगे। आप अपनी सारी चीजों को, परीक्षा के अनुरूप तैयारी को अपनी गति दीजिए और चीजों को समझते रहिए। जहां कहीं से भी आपको दिक्कत आ रही है, आप यहां पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको हेल्पलाइन नंबर, आप तुरंत व्हाट्सएप करें। कॉल तो मत करिए, लेकिन व्हाट्सएप से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम थ्रू आउट द सिलेबस, कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही तो स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को समझ लीजिए। चलिए, रिपोर्ट राइटिंग पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आज की, और डिटेल में जानकारी इसके बारे में लेंगे और लिखना भी सीखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक देखते हैं तभी रिपोर्ट लिख पाएंगे। रिपोर्ट लिखना एक स्किल है, एक राइटिंग स्किल है। इसके अंदर सारी चीजों को स्टूडेंट्स को समझना है। चलिए, रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट के बारे में हमने लिखा है, रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट, या एक ऐसा प्रारूप, एक डॉक्यूमेंट, प्रपत्र या कागजात हो सकता है, दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, जो एक सूचना को प्रकट करता है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, एक संगठित मतलब एक प्रारूप में, फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, एक निश्चित श्रोता के लिए या एक उद्देश्य के लिए। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि रिपोर्ट एक औपचारिक लिखित, कह सकते हैं, प्रपत्र होता है जो सूचना को मतलब कि कन्वे करता है, देता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब कि सत्यता के आधार पर सत्य घटनाओं को रिकॉर्ड करने, मतलब ये फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। ये अजम्पशन या किसी की कही सुनाई बातें नहीं होती हैं, बट ये प्रमाण के आधार पर लिखा जाता है। इट कॉन्टेन्स फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन, किसी भी स्थिति परिस्थिति का एक फैक्ट, मतलब जैसे मान लो कभी भी, ये जो रिपोर्ट है ना, ये ऑफिस के अंदर भी लिखा जाता है और बाहरी गतिविधि, जैसे मान लो कहीं मार्केट में, शहर में कहीं पे भी अगर दंगा भी हुआ या कोई छोटी सी आगजनी की, जैसे खेतों में आग लग गया, तो इन सारी चीजों की जो सत्य घटनाएं हैं उनका अगर प्रमाण सहित किस डेट को कब लगा, कितना नुकसान हुआ, इन सारी चीजों का अगर विवरण अगर लिख करके बना के रख दिया जाए तो वो रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट देखो, ऑफिस के मैटर को लेकर के दफ्तर संबंधित चीजों के लिए भी लिखा जाता है, और बाहरी गतिविधियों, एक्टिविटीज, हैपनिंग्स, सारी चीजों का एक लिखित ब्यौरा होता है। ये बीती हुई घटनाओं पर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये सारी चीजों को आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। इसके साथ साथ मैंने ये बताया है कि ये मतलब एक सिचुएशन की के फैक्ट पर आधारित होता है, एक प्रोजेक्ट या प्रोसेस हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, या इवेंट्स का एक रिकॉर्ड हो सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे, डेफिनेशन को आप लोग पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि शॉर्ट में लिखा गया है कि इन शॉर्ट, इन अ नटसेल, ये इट इज यूजुअली अ पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग, या एक कह सकते हैं कि एक प्रमाणित, मतलब एक सत्य या लिखित जानकारी होती है जो बेस्ड ऑन एविडेंस, मतलब कि जो सबूतों पे बेस्ड होता है, मतलब सबूतों पे आधारित रहता है। ये नहीं कि मतलब कि झूठी जानकारी पे आधारित नहीं होता है, सबूतों पे, यानी कि किस डेट में क्या हुआ, इन सारी चीजों का एक लिखित विवरण होना चाहिए। कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, इसमें संगठित जानकारी रखी जाती है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एक विशेष विषय पर, इसे विशेष बिंदु पर। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि रिपोर्ट लिखने की जरूरत क्या होती है, ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य इसका क्या है। चलिए ध्यान से समझिए। रिपोर्ट लिखने के लिए देखिए, पहला उद्देश्य ये होता है कि ये फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे मान लो कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी विभाग है, या उत्तर प्रदेश सरकार है, या कोई भी चीजें हैं, तो देखो कब किस समय कौन सी घटना घटित हुई है, क्या अच्छा बुरा कौन कौन सा स्टेप्स लिए गए, तो उसका एक लिखित विवरण ये रिकॉर्ड करता है फैक्ट्स को, किसी भी सिचुएशन या एक्सपेरिमेंट्स के। ठीक है, ये डाटा को प्रेजेंट करता है, जानकारी को ये प्रकट कर सकता है। ये प्रॉब्लम्स और सजेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए भी यूज होता है, मतलब कि समस्याओं को बताने के लिए, और उसकी सॉल्यूशंस, मतलब कि हल को सुझाव के रूप में देने के लिए भी इसे ऑब्जेक्टिव इसका माना जाता है। अगला ये है कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो इवेंट्स को, मतलब कि एक रिकॉर्ड के रूप में प्रमाण के तौर पे रखता है, मतलब इट कैन रिकॉर्ड इवेंट्स ना, ये इवेंट्स को रिकॉर्ड के तौर पे, प्रमाण के तौर पे रखता है। कौन? रिपोर्ट ना।
ये किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है, विश्लेषण किसी भी सिचुएशन यानी परिस्थिति का, फीडबैक देने के लिए भी यूज होता है, सुझाव देने के लिए और सिफारिशें करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये मतलब वर्तमान स्थिति और जो स्टेटस है, स्थिति है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और ये सूचना को प्रदर्शित करने के लिए टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों को कोई सूचना अगर देनी हो तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग ले लीजिए, इसके टाइप्स को समझ लीजिए, फिर मैं इसके फॉर्मेट और इसे कैसे लिखते हैं इस पे मैं चर्चा करूंगा। धीरे धीरे आप लोग वीडियो में बने रहिए। स्क्रीन पे जो हेल्पलाइन है इस पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और आप लोग सुबह सुबह जो रिवीजन क्लास चल रही है उसको जरूर फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप करके। और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिपोर्ट देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप के हो सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्ट्स। जो लेंथ में छोटे बड़े हों तो उसे शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट कहा जा सकता है। इंफॉर्मेशनल, जो सूचना को प्रकट करे, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होता है। या विश्लेषण या करने वाले रिपोर्ट जिसमें हम अपना एक एनालिटिकल अप्रोच एक्सप्रेस करते हैं। प्रपोजल, प्रस्ताव वाला रिपोर्ट, जैसे कोई काम आपको करना है तो उसके लिए पहले बिफोर हैंड कोई प्रोजेक्ट या आप रिपोर्ट बना करके देते हो। सपोज आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट लिख करके ले जाओगे, बैंक मैनेजर को दिखाओगे, हर जगह आपको जहां जरूरत है उसे दिखानी पड़ेगी। वर्टिकल और लैटरल रिपोर्ट्स क्या होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। पीरियाडिक रिपोर्ट क्या होते हैं? जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद लिखे जाते हैं, जैसे मान लो हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार, या आप हर एक महीने पे एक रिपोर्ट कहीं सबमिट करते हो विभाग के अंदर या किसी भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, वर्क रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स की देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो न्यूज़पेपर में आप कोई जानकारी चाहते हो कि उसके कॉलम्स में छप जाए तो आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लिख करके देते हो। तो ये तो वेरियस टाइप्स ऑफ देखो रिपोर्ट्स हैं। ये परीक्षा में नहीं आने वाला है, परीक्षा में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रिपोर्ट लिखो तुम और लिख करके दिखाओ। तो अभी मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझिएगा, कहाँ पे क्या डेट रहेगी, कैसे रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये बॉक्स जरूर बना लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर खींच रखा है, इसको सभी स्टूडेंट्स बॉक्स को बना लेंगे। और ऐसा बॉक्स बनाएंगे कि देखो शुरू में पहले बना लेना, नीचे से पहले क्लोज मत करना, यहाँ पे नीचे से क्लोज मत करना जब तक कंटेंट पूरा भर नहीं लेना। देखो फॉर्मेट को समझ लो पहले। सबसे पहले अगर मान लो कोई संस्था या कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जारी कर रहा है तो वो अपना वहां पे विभाग का नाम लिखेगा। अगर जैसे मान लो तुम आम आदमी हो और आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप अपने मोहल्ले का एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना, इसके जस्ट नीचे एड्रेस होगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे एड्रेस। देखो, जब आप किसी एक विभाग या किसी दफ्तर वगैरह से अगर रिपोर्ट जारी करें तो रेफरेंस नंबर का होना बहुत जरूरी है। जब एक साधारण कोई जनता, कोई आम आदमी, कोई आप ही अगर कोई रिपोर्ट जारी कर रहे हो तो वहां पे रेफरेंस नंबर कहां से दोगे? कोई आपके पास कोई ऑफिस तो है नहीं, कि दफ्तर तो है नहीं कि वहां से संदर्भ संख्या या पत्र संख्या जारी करके दोगे। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इट इज नॉट नीडेड। इन केस एक कोई इंडिविजुअल, कोई एक साधारण व्यक्ति, पर्सन अगर मतलब इस रिपोर्ट को लिख रहा है तो आगे देखिए डेट आपको यहीं पे प्रॉपरली मेंशन कर देना है। बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर राइट कॉर्नर में डेट लिख दीजिएगा। डेट लिखने का तरीका आपको अभी मैं नीचे जब रिपोर्ट दिखाऊंगा तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमको टू, ये संबोधित किसको कर रहे हो भाई? तो ये किसको ये पत्र जा रहा है, वहां पे पद नाम के साथ द लगा देना। टू दी एडिटर, टू दी डायरेक्टर, टू दी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द जरूर लगा लेना आप लोग, ये पद नाम के साथ लगता है। और वहां पे उसका एड्रेस जहां पे ये जा रहा है, तो ये पूरा मैंने इसीलिए फॉर्मेट आप लोगों के लिए बना रखा है। फिर जस्ट नीचे देखिए सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट कम शब्दों में पूरी अपनी बातों को व्यक्त करने वाला एक बना करके लिखना होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, सबको लेफ्ट से देखिए, लाइनें सब शुरू हो रही है ना, आप लोग लेफ्ट से कर लीजिएगा। इसे अमेरिकन फॉर्मेट कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर चेंज करते हैं पैराग्राफ वगैरह ना तो वो ब्रिटिश फॉर्मेट होता है, उसमें गलतियां होने का चांस है, तो इसलिए सब लोग आप लोग लेफ्ट से लिख लीजिएगा। दोनों ही मतलब ये जो तरीका है सही माना जाता है। फिर आप यहाँ पे सैल्यूटेशन पार्ट सर या मैम यूज करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जिसको सबमिट कर रहे हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि फीमेल हो तो वहां पे मैम एप्लीकेबल हो जाएगा या तो सर एप्लीकेबल हो जाएगा, वो आपको पता रहता है आप जिसको ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं।
फिर आपको पूरा मैटर आपको अपने मन से यहाँ पे बनाना है, इसको मेन बॉडी ऑफ योर रिपोर्ट कहेंगे। रिपोर्ट को आप लोग अच्छे से यहाँ इसमें लिख देंगे। फिर अंत में देखो यहाँ पे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही पार्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे डेजिग्नेशन मतलब पदनाम जरूर यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। चलिए ये तो रहा पूरा फॉर्मेट। फिर आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को प्रॉपरली क्लोज कर देंगे। एकदम नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में सब लोग लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, एकदम हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ चलिए अब हम आगे आते हैं, एक लिखा हुआ एक कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, अमूमन 5 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसी में मेमो, सर्कुलर, एजेंडा जो भी लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन पढ़ोगे तभी जान पाओगे कि ये क्या पूछ रहा है। चलो देखते हैं। प्रिपेयर अ रिपोर्ट, यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने को कह रहा है, यानी कि यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर। एक डेली न्यूज़पेपर को एक रिपोर्ट लिखना है संपादक को, और ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन योर टाउन। आपके कस्बे में जो आवारा पशु हैं उन्हें स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इधर उधर भटक रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स या हाइजीनिक कंडीशन खराब हो गया, साफ सफाई मतलब स्थिति खराब होती चली जा रही है। तो इन सारी चीजों को, मसलों को व्यक्त करते हुए आपको एक ऐसा रिपोर्ट लिखना है जो आपका मतलब एक क्रिएटिव और इमेजिनेटिव पावर यहाँ पे स्टूडेंट्स का देखा जाता है, कि मतलब इन व्हाट वे दे आर ट्राइंग टू कन्वे देयर थॉट्स एंड देयर मैसेजेस दे हैव इन देयर माइंड। तो दिस इज व्हाट एक एग्जामिनर पूछता है और यहीं पे आपको आंसर देना होता है। चलिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया, यू नीड टू राइट यहाँ पे बॉक्स बनाना है। पहले आप एक आउटलाइन बॉर्डर बना लीजिएगा। फिर देखो एड्रेस, अब यहाँ पे आप आम आदमी हो, एक मोहल्ले के नागरिक हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, अपना मोहल्ले का देखो यहाँ पे एड्रेस हो गया 45 कटघरा कॉलोनी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ये मान लो यहाँ का लोकल एक एड्रेस हो गया। जो स्टूडेंट लिखेगा इसको अपने जगह का पता लिख सकता है, इमेजिनरी पता भी लिख दीजिएगा, काल्पनिक पता भी, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर, तो देखो अगर कोई एक साधारण व्यक्ति लिख रहा है तो वो अपना रेफरेंस नंबर नहीं डालेगा, लेकिन अगर मान लो ये कोई ऑफिस होता, जैसे मान लो DIOS ऑफिस हो गया या कोई दफ्तर हो गया, तो वहां पे दफ्तर से जब लेटर जारी होता है तो रेफरेंस नंबर जैसे 0053 यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हो, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। फिर डेट यहाँ पे ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। डेट क्या है, अगर आज 18 तारीख है तो 18 जून 2022 ये सही तरीका होता है, इसी तरीके से डेट लिखा जाता है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को डेट भी लिखना नहीं आता है, ठीक है। इस PDF को आप लोग डाउनलोड करके सारी चीज़ों को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी चीज़ें इसी चैनल को इसी नाम से मिलेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है कैसे ये PDF मिलेगा। आप कॉल कर सकते हैं इन केस यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे टू, किसको आप भेज रहे हैं भाई, टू दी एडिटर, संपादक को भेज रहे हैं ना, क्वेश्चन में ये क्लियर दिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, अंग्रेजी न्यूज़पेपर को लिखिए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को आप भेज रहे हैं वाराणसी UP उसके ऑफिस में, ठीक है। अब सब्जेक्ट आपको अपने मन से बनाना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, रिगार्डिंग न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब परेशानी, बाधा जो उत्पन्न हो रही है, कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स, आवारा पशुओं द्वारा जो समस्या पैदा हो रही है, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, तो उसके बारे में आपने शॉर्ट में लिख दिया। रिगार्डिंग का मतलब के संबंध में होता है, आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, है ना। चलिए अब कुछ मैटर आप लोग अपने मन से यहाँ बना लीजिए। सर या मैम यहाँ लिख दीजिएगा, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, सैल्यूटेशन पार्ट। फिर यहाँ पे लिखो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, संबंधित अधिकारियों का, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल ऑन द रोड, मतलब कि जो आवारा पशु हैं उनका जो उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं जो सड़कों पे उत्पन्न हो रही हैं, वो जो समस्याएं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना मैं चाहता हूं। यहाँ पे जो राइटर है इसको लिख रहा है। आगे लिखा है कि द मेन प्रॉब्लम, ये जो मुख्य प्रॉब्लम है, हैज बीन क्रिएटेड बाय एनिमल्स, ये जानवरों द्वारा ये पैदा हो रहा है, ये मुख्य रूप से जो समस्या है, जो मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर, जो इधर उधर भटक रहे हैं। आगे लिखा गया है कि देयर इज नो कंट्रोल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया गया कि देयर इज नो कंट्रोल और चेक, यहाँ पे कोई भी उन पर नियंत्रण नहीं है, नहीं इन पे कोई रोक लगाई जा रही है, ऑन दीज एनिमल्स,
मतलब इस इनके रख रखाव की नगर पालिका की व्यवस्था होती है कि इन्हें पकड़ करके एक गौशाला में या इन्हें रखा जाता है। मतलब जो जानवरों को रखने के लिए सरकारी नियम होता है कि इनको एक इकट्ठा करा जाता है, ऐसे ये सड़क पे नहीं घूमते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी होती है अधिकारियों का कि इंस्ट्रक्शन दे करके उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करवाएं। तो यहाँ पे दिया गया है Nobody is paying attention, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, to the problems caused by them, उन आवारा पशुओं द्वारा जो प्रॉब्लम हो रही है उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। टू द जनरल पब्लिक, साधारण जनता को ये प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स, ज्यादातर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों पे, टेक प्लेस है ना, ड्यू टू दीज एनिमल्स, यहाँ पे लिखा गया है कि इन्हीं जानवरों की वजह से हो रहा है। इवन द हाइजीनिक कंडीशन, जो स्वास्थ्य संबंधित जो स्थिति है कॉलोनी की, इज गेटिंग वर्स, खराब होता चला जा रहा है डे बाई डे ना। तो ये आपने अपना व्यक्त किया है विचार। आगे देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, आई होप, मुझे आशा है, द रिलेटेड ऑफिशियल्स, जो संबंधित अधिकारी होंगे, लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, वुड कम फॉरवर्ड, इस प्रॉब्लम को लेकर के इसको आगे आएंगे। वंस दिस इश्यू इज प्रिंटेड, वंस एक बार अगर ये समस्या जो है कि समाचार पत्र में अगर छपती है तो कॉलम में, तो लोग जो है कि उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि सभी लोग इस पर ध्यान देंगे और कुछ मतलब कदम उठाए जाएंगे इस संबंध में। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। आपने यही लिखा है। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यूज फेथफुली, मतलब आप इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हो तो यहाँ पे इसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहा जाता है, तो इसे सब्सक्रिप्शन पार्ट यहाँ लिख देंगे, यूज फेथफुली। तुषार धीमान, जैसे मान लीजिए ये तुषार धीमान कोई लड़का है जो अपना लिख रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने एक स्टूडेंट का ही, ऑनलाइन स्टूडेंट का नाम रख दिया है, तुषार धीमान, 45 कटघरा कॉलोनी, जौनपुर, यूपी। यानी कि ये रहा पूरा स्टूडेंट सिस्टम। आपको ऐसे ही लिखना है क्या, अपना रिपोर्ट, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए शुरू से कैसे लिखना है। इन सारी चीजों को स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें। और इसको लिखने से पहले ये जो फॉर्मेट आपको दिखाया जा रहा है ना, इस फॉर्मेट को सभी लोग जरूर देख लें। हो सके तो इस पेज को प्रिंट करके टेबल पे रखें अपने। रिपोर्ट कौन कौन से प्रकार के होते हैं थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्यों इसका लिखने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये जानकारी दोहरा लीजिए। उसके साथ साथ रिपोर्ट होता क्या, उसका डेफिनेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही है स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैं चीजें बनाता रहता हूं, हर टॉपिक का आंसर इस वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख लीजिए। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको गोल्ड क्लासेस पे डिफाइन नहीं किया गया है। कम्युनिकेशन स्किल 1 और 2 और साथ में अंग्रेजी बोलना सीखें की बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से सबको देखें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।